भैया हमसे बहुत बड़का गलती हो गया। हम खेसारी लाल यादव की बेटी और उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल दिए थे। भैया इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, आप लोग खूब शेयर करिए ताकि खेसारी लाल यादव तक पहुंचे और वो हमको माफ कर दे। भैया बहुत बड़का गलती हो गया भैया, आप लोग से हाथ जोड़ के कह रहे प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, खेसारी लाल तक पहुंचा दीजिए, हमको माफ कर देगा वो। रुको जरा। हाँ जी, तो अब क्या हाल है दोस्तों? ये जो शुरू में नाटक किए हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं, खेसारी लाल यादव भाई साहब इस कदर दोगलागिरी करते हैं ना कि भाई आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि यार एक इंसान इतना ज़्यादा दोगलागिरी कैसे कर सकता है, आखिर क्या है इसके अंदर, भाई कहाँ का ये टैलेंट है, मतलब कैसे इसके अंदर इतना टैलेंट आया भाई दोगलागिरी का। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? दरअसल बात ऐसा है कि खेसारी लाल यादव का बेटी जब लॉन्च हुई थी संघर्ष 2 में, तो हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाए थे और मुझे नहीं लगता है कोई और भी इसके बारे में वीडियो बनाया होगा। अच्छा। और वो वीडियो ये था कि खेसारी लाल यादव बताओ किस तरह चुपके चुपके अपने बेटी को लॉन्च कर दिए हैं, किस तरह गंदी राजनीति करके अपने बेटी को लॉन्च किए हैं। वो गंदी राजनीति क्या गिनवाया था मैंने, वो वाला जो पंकज सिंह वाला मुद्दा था, चाहे ऐसे कोई और मुद्दा जिस मुद्दे पे खेसारी लाल बिना मतलब का आकर रोने लगते थे कि देखो मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरी बेटी पे ऐसा गाना गा रहे हैं लोग, मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ताकि उसका बेटी का प्रमोशन हो, उसका बेटी का चर्चा हो। और इसी आर में खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को लॉन्च कर दिया संघर्ष 2 में। बात तो सही है। इस तरह का हम लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन खेसारी लाल यादव इस चीज का सफाई देते हुए कुछ इस प्रकार बोलते हैं। क्योंकि इसीलिए मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व अपने सिनेमा में कर रहा हूँ कि जो अश्लीलता का थाप लगा था वो कम से कम हटे, कि जब खुद ही कलाकार की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है तो शायद अश्लीलता नहीं होगा। वो अश्लीलता को हटाने के लिए मैं अपनी फैमिली तक को अपने समाज में और अपने इंटरटेन में घसीट दिया। बाबा रे बाबा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अच्छा। चल बोजड़ी के। अब बताओ, खेसारी लाल यादव को लगता है कि हम लोग चूतिए हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग का अकल जो है ना उसी की तरह ठेहुना में है। प्यारी समझ गई। क्योंकि ये जो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मैं अपने बेटी को इसलिए फिल्म में काम करवा रहा हूँ ताकि लोग कहते हैं भोजपुरी सिनेमा गंदा है, भोजपुरी में अश्लीलता है, इसीलिए मैं अपने घर के लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि नहीं अश्लीलता नहीं है। अगर अश्लीलता होता तो खेसारी लाल यादव कैसे अपनी बेटी को इस दलदल में धकेलेंगे भाई? क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। और इसीलिए मैं शुरू में इस तरह का बोला कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि खेसारी लाल ऐसे ही सोच रहे होंगे कि भाई मैंने सफाई दे दिया, अब जो ऐसा बोल रहे थे ना उसका दिमाग में शायद ये बात जाएगा कि हाँ खेसारी लाल यादव तो इसलिए ना अपनी बेटी को लॉन्च की है ताकि वो चाहते हैं कि लोगों को भरोसा हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता अगर होता तो कैसे खेसारी लाल अपनी बेटी को लॉन्च करते, और लोग आके फिर माफ़ी मांगेंगे भाई हमसे गलती हो गया मुझे माफ़ कर दो, और वही मैंने किया। भैया इसे ही कहते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बताओ, एक तो चुपके चुपके गंदी राजनीति से इस तरह अपनी बेटी को लॉन्च किया, और सफाई किस तरह का दे रहा है, इस तरह का। इसलिए मैंने अपनी बेटी कृति को डाला कि बेटा तुम रहोगी तो शायद लोगों का विश्वास जीतने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, जो अश्लीलता का ठाप है वो हटेगा बस। भाई मैं कह रहा हूँ अगर दोगलागिरी का कहीं अवार्ड मिलेगा ना तो कसम से मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव को बेस्ट दोगलाई का अवार्ड मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया जिस दिन से इस वीडियो को मैं देखा मुझे खलबली मच गई थी यार, इसका रिप्लाई देना है। बताओ यार कैसे कोई इतना ज़्यादा दोगलागिरी कर सकता है यार? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दोगलागिरी कोई और कर सकता है। अगर आप लोग को पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके ना भाई तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुँचे और आवाज़ पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।